तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ से ही। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं बहुत ही शांति से बैठ के कि रोमन रॉक का मैच तो हमें सेफली देखने को मिलेगा अगले साल मीनिया 43 में। रोमन ने एक्चुअली टीज भी किया इसको, उसकी पहले बात करते हैं। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के रॉयल रंबल के व्लॉग को पोस्ट किया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा तो मुझे मालूम है। एंड वहां पे रोमन रेंस ने साफ साफ बोल दिया कि अगले साल कुछ महीने ऐड कर दो, इस टाइम पे हम लोग इस शहर को रूल करने वाले यानी कि रियाद को रेसलमेनिया 43 की बात कर रहे हैं। रोमन मेन इवेंट करने को टीज कर रहे हैं रोमन रेंस। वी ऑल नो कि अगले साल मेनिया 43 शायद हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मेनिया बन सकता है। रंबल ही तुम देख लो भाई इन्होंने किस तरीके का बना दिया। बुकिंग तो ट्रिपल एच के हाथ में है, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में तुमने देख ही लिया। एंड सऊदी वाले कुछ करे ना करे, क्रिएटिव इनपुट ज्यादा हो ना हो, इतना हमको मालूम है कि वो रॉक को लाने के लिए कुछ भी पैसे पे करने को तैयार है, चाहे वो कोई सा भी अमाउंट हो। हमने ये भी सुना कि शायद रॉक को रिकॉर्ड डील मिलने वाली है, शायद आज तक किसी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को मिली ना हो। तो सऊदी वाले रिकॉर्ड्स ब्रेक करने को तैयार है, लेकिन उनको चाहिए रोमन रेंस एंड द फाइनल बॉस रॉक का मैच। एंड शायद रोमन को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है एंड ये चीज़ अभी तक एविडेंट हो चुकी है, इसीलिए रोमन ने ये बात बोली। इनफैक्ट इस वाले व्लॉग में हमें ट्रिपल एच एंड रोमन साथ में भी देखने को मिले। पता नहीं भाई क्या बात कर रहे थे, वो तो आइडिया नहीं लगेगा, बट हाँ ये दोनों साथ में थे। बट द मेन थिंग इज कि रोमन रेंस ने अपना मैच टीज कर दिया है रेसलमेनिया 43 के लिए एंड इज वेरी श्योर कि वो आपस से मेन इवेंट करेंगे भाई रेसलमेनिया 43 को। रोमन रेंस इस साल अगेन मेन इवेंट, तुम देख रहे हो भाई 2015 को मेन इवेंट किया रोमन ने, 16 को करा रोमन ने, 2017 को मेन इवेंट करा रोमन ने, 2018 को भी मेन इवेंट करा, 19 में नहीं किया था रोमन ने, 20 में रोमन थे नहीं, 21 में रोमन आया तो वो भी मेन इवेंट किया, 22 में रोमन आया वो भी किया, 23 में भी किया, 24 में भी किया एंड 25 में भी किया। नाइट वन को किया लेकिन किया एंड अभी 26 में भी करने वाला है एंड उसके बाद अगले साल 27 में भी। तो भाई ये क्या क्रेजी रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। रोमन ने काफी ऑब्वियसली कंफर्म किया कि अगले साल मीनिया मेन इवेंट करेंगे एंड वी ऑल नो कि इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट द फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक। अगर ट्रिपल एच को कोई दौरा नहीं पड़ता एंड वो कोडी को रॉक के अगेंस्ट नहीं लगाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि बिगी को लेके। बिगी हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर। आई थिंक ये तो बहुत ही ऑब्वियस नहीं था भाई, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज रहे थे तो चलो मैं कवर कर ही लेता हूँ। बिगी ने अपने रिसेंट एक इंटरव्यू में बोल दिया कि अभी वो अपने आप को कंसीडर करते हैं रिटायर्ड। कल उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट भी पोस्ट किया तो वो देख के आइडिया लग चुका है कि यार बिगी इज रिटायर्ड। तो फिलहाल ये मैं पहले बता चुका हूँ ये चीज़ कि बिगी तो नहीं आने वाले, अगर आएंगे भी तो 5 साल 10 साल बाद आएंगे। बिगी को सीरियस इंजरी होगी भाई, इसमें ब्लेम किसी को करना है तो तुम रिज हॉलैंड एंड सिचुएशन को करोगे। रिज हॉलैंड को भी उतना नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नाम मैंने इसलिए ले लिया बिकॉज बिगी को इंजर करने के बाद वो इस चीज़ पे ब्रैग भी कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा इनको करना चाहिए थोड़ा सा ब्लेम। तो बाकी फिलहाल बिगी ने कंफर्म किया कि वो रिटायर्ड हैं एंड सही बोलूँ तो भाई गलत तरीके से बिगी रिटायर्ड हुए, एक बेटर रिटायरमेंट वो डिजर्व करते थे डेफिनेटली। लेकिन इतना बोलूँगा कि बिगी की लेगेसी बच गई। मतलब मुझे लगता है कि बिगी अगर इस टाइम तक एक्टिव रहते हैं तो कहीं रोस्टर में गुम हो जाते हैं। ओबा फेमी, ब्रॉन ब्रेकर ऐसे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद लगता है दिस इज जस्ट व्हाट आई थिंक। हो सकता है बिगी इनको आउटसाइन भी कर देते, लेकिन फिलहाल मे गॉड ब्लेस बिगी भाई। आई होप कि वन डे हम लोग बिगी को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में वापस देख पाएं, लेकिन फिलहाल के लिए बिगी रिटायर्ड हैं। जॉन सीना ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया है, जॉन सीना ने कोड करके बिगी को थैंक यू वगैरह बोला एंड बिगी को रिस्पेक्ट पे किया, ट्रिब्यूट दिया सीना ने। तो बिगी इज रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स ने आज स्मैकडाउन में एक वियर्ड सा प्रोमो दिया जहां पे इन्होंने खुद को कोडी रहीम रोड्स बोला एंड ऐसे में इस चीज़ के ऊपर कुछ फैंस काफ़ी ऑफेंड हो गए। अलग अलग रीजन से एंड ब्लैक्स कुछ ज़्यादा ऑफेंड हुए। आपको मालूम है कि ब्लैक जो है एक सेंसिटिव कम्युनिटी है। आई एम नॉट गोना से कि वो गलत है इस चीज़ के लिए, कोडी ने कुछ कमेंट ही उल्टा सा किया भाई। लेकिन चलो तुमको बता देता हूँ, कोडी रहीम रोड्स का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैंने टैग टीम टॉक डाउन पे बता दिया। आई होप मैं ढंग से बता पाऊँ। देखो कोडी रोड्स है वाइट, वी ऑल नो कि वो वाइट रेस से आते हैं, लेकिन इन्होंने ब्रांडी रोड से शादी की है तो लोग उन पर मीम बनाते हैं कि देखो इसने ब्लैक को चुना तो कोडी रोड्स ब्लैक है, कोडी की रेस बदल गई, ये वो ऐसे करके। तो अब आपको मालूम है कि जब मेजरिंग कॉन्टेस्ट की बात आती है, सीएम पंक ने बोला कि रेसलमेनिया में मैच कम, हमारा मेजरिंग कॉन्टेस्ट ज़्यादा होगा। अब क्या मेजरिंग कॉन्टेस्ट है, इतना तो समझ ही सकते हो, मैं वीडियो में थोड़ी बोलूंगा। तो ऐसे में कोडी कहते हैं मेजरिंग कॉन्टेस्ट की तो बात ही मत करो, फैंस ने मुझे नाम दिया है कोडी रहीम रोड्स यानी कि ब्लैक कोडी रोड्स। तो ऐसे में मेजरिंग कॉन्टेस्ट में तो मैं तुमसे हमेशा जीतूंगा। वो सुनते हैं ना हम लोग कि ब्लैक्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं कदकाठी में भी एंड वैसे भी, तो इसीलिए कोडी रोड्स ऐसा कुछ कहते हैं। फिलहाल कोडी रोड्स को इस चीज़ के ऊपर हीट मिली है ट्विटर पे तो देखो हर अच्छी चीज़ को भी हीट मिल जाती है, लेकिन आप सामने से मौका दोगे तो मिलेगी मिलेगी। कोडी रोड्स को ब्लैक्स ने कॉल आउट किया है कि जब आप ब्लैक नहीं हो तो ये रेशियल रिमार्क्स क्यों पास करना। आई मीन लोग इसको ग्लोरीफाई करेंगे कि अच्छा तो बोला कोडी ने, बट स्टिल वाई
जब आप ब्लैक ही नहीं हो तो आपको राइट किसने दिया ये बोलने का। तो कोडी रोड्स को इसके लिए कॉल आउट किया गया, हमने प्रोमो पे भाई ढंग से बातचीत करी सुबह वाले वीडियो में, एंड ऑल्सो टैग टीम टॉक डाउन पे भी। तो आपने नहीं देखी है वीडियो वो दोनों तो जाके देखिएगा डेफिनेटली। फिलहाल कोडी को इस वियर्ड एंड कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोमो के लिए कॉल आउट किया जा रहा है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैंने ध्यान दिया था रोमन एंड पंक को जो फालतू का इन्होंने घसीटा, कोई मतलब ही नहीं था इनका उस पर। लेकिन फिलहाल ब्लैक्स भी कोडी से ऑफेंडेड थोड़े से दिख रहे हैं, सेंस नहीं बनता, क्रिंज लगता है। जब आप ब्लैक हो नहीं तो फिर उनका रेफरेंस क्यों देना, खुद को ब्लैक क्यों बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रिकोसे की। तो रिकोसे को लेकर मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, मैंने आपको बताया था कि रिकोसे ने ट्विटर पे कुछ अलग से ही रिमार्क्स पास किए डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर, एंड इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लेगेसीज रून करते हैं। अगर आप रेसलिंग फैन हो, आपको रेसलिंग पसंद है, तो आपके करियर को तो ये तबाह कर ही देंगे, साथ में आपका जो ये प्यार है स्पोर्ट्स है वो भी खत्म कर देंगे। यानी कि आपका प्यार ही खत्म हो जाएगा रेसलिंग से, आपको इस तरीके से बुक करेंगे। रिकोसे ब्लेम करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको ढंग से बुक नहीं किया। इनफैक्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल एंड यूएस टाइटल की प्रेस्टीज कभी नहीं बन पाएगी, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। ये रिकोसे अपने एक्सपीरियंस से ट्विटर पर बताए थे परसों या तरसों, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू का रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर निकल के सामने आया है। मेटजर की अपडेट है, यहाँ पे कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बिहाइंड द सीन्स इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। काफ़ी सारे जो हायर अप्स हैं वो काफ़ी फ्यूरियस हैं इस चीज़ से, एंड रिकोसे को अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है बैक स्टेज। मैं सही बोलूँ, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको पता है कि दो ही कंपनीज हैं, लाइक TNA वगैरह है, ठीक है एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बस सर्वाइव करने के लिए करती है। आपको अपना नाम बनाना है तो आप यार डब्ल्यूडब्ल्यू में जाओगे, नहीं तो AEW में, सबसे मेन डब्ल्यूडब्ल्यू। तो आपको ये ब्रिज ना कभी भी जलाना नहीं चाहिए अगर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है। एंड हो सकता है कि आपका आना जाना लगा रहे, तो ऐसे में जहां से आपको आना जाना है उस ब्रिज को ना कभी भी नहीं जलाना चाहिए। एंड रिकोसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, वो जलाते बहुत अच्छे से हैं। तो रिकोसे हो गई चाहे समंथा एरविन हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ पता नहीं भाई क्या ही है, किस मिट्टी से बने हुए। फिलहाल रिकोसे को अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू में। मैं बस सोचता हूँ भाई कि अगर भगवान ना करे रिकोसे AEW में ना रहे, डब्ल्यूडब्ल्यू में आना चाहे तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का रिएक्शन होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू तो भाई बर्ड फ्लिप कर देंगे, फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि अपनी आखिरी अपडेट है, एंड ये है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर। हमने अपडेट सुनी कि स्टोन कोल्ड एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही अपना डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक करेंगे। पहले ये बोला फाइटफुल की रिपोर्ट थी, रसल वोड्स की रिपोर्ट थी कि स्टोन कोल्ड आपको जल्दी ही कमबैक करते हुए दिखेंगे। अब क्या ये मेनिया 42 के लिए था या चेंबर के लिए या रंबल के लिए नहीं पता, लेकिन रंबल में तो आए नहीं वो। अभी फिलहाल स्टीव रिचर्ड्स का कहना है कि आप एक्सपेक्ट करो स्टोन कोल्ड को कि आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेंगे। आई मीन उससे पहले भी आ सकते हैं, मेनिया 42 के किसी फ्यूड के लिए शायद आपको स्टोन कोल्ड देखने को मिल सकते हैं। एक तो कोई मैंने ग्राफिक देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे स्टोन कोल्ड एंड CM पंक को मैंने एक साइड देखा था एंड एक साइड रोमन रेंस एंड रॉक को देखा था, वो अगेन रेसलमेनिया 40 वाले थीम पे ही। तो आई मीन या क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहे इस साल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रोमन पंक के बीच में कोई भी आए, चाहे कितना भी मैसिव मेगा स्टार हो, कोई भी नाम हो, बस ये दोनों सिंपल अकेले रहे। इसलिए मुझे कोडी का भी प्रोमो पसंद नहीं आया। अब रोमन एंड पंक की कहानी सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। फिलहाल अगर स्टोन कोल्ड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टीव रिचर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टोन कोल्ड को, शायद वो आपको मेनिया में कंपीट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।